वो सबके लिए खुला करवाया। उसके लिए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें भी वो जीत गए थे। तो इसको ये बाबा साहब के विचार जो है ये सबके उन्होंने जो काम किया सबके लिए, वो विचार सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू और जो कुछ वीडियोज और शॉर्ट फिल्म हम लोग दिखा रहे हैं उसके थ्रू हम ये बाबा साहब के विचार पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम जो है जो यहाँ पर इतना जल्लोष आप जयंती का सुनाई दे रहा है, ये यहाँ के घाटों पर के जो युवा वर्ग है उनके कारण ये सक्सेसफुल है। काफी मेहनत उन्होंने लगभग 2 महीने से वो कर रहे हैं और इसीलिए इतनी तादाद में आपको यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कल जाके यही बाबा साहब के विचारों को और आगे प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए हमने उनको भी स्टेज दिया है। तो ये एक ऐसा मुंबई में ये जो हमने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हमारे मित्र जो है उनके सहकार्य से और खास करके जो लोकल लोग हैं उनके सहकार्य से होता है और इसका इम्पैक्ट जो है पूरे महाराष्ट्र भर रहता है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन लोगों के साथ में उनके साथ काम करते हुए और उनमें से जो छोटी छोटी प्रतिभाओं को देखते हुए, क्योंकि आगे का जो भविष्य है, जो सुनहरा भविष्य उनमें हमको दिख रहा है, जो बाबा साहब के विचारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये हमको बहुत ही एक सुखदायक अनुभव है और इससे हमको बहुत एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ज्यादा जल्लोष करने की और ज्यादा काम करने की। जय भीम। आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी मी वाचलं होतं, पण या समितीसोबत जोडले गेल्यामुळं मला आणखी चांगल्या पद्धतीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समजून घेता आलं आणि आता समितीच्या माध्यमातून चांगली काम होत आहे। फक्त हे सेलिब्रेशन केलं जात नाहीये, तर त्याच्याही पुढे जाऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आणि त्यांच्या विचारातून लोकांचं कल्याण करण्यासाठी समिती काम करते। त्यामुळे मला खूप अभिमान आहे की मी या सगळ्या लोकांसोबत जोडले गेले। थैंक यू मैम। हर बार वर्ली में होता है, ये इस बार घाटकोपर आए हैं। ये एक बहुत खास वजह है यहाँ पे लाने की। वर्ली में हमने 5 साल बाबा साहब की जन्म जयंती बनाई और ये साल हमने ये सोचा कि घाटकोपर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाबा साहब को मानने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग हैं। तो दूसरा ये यहाँ पे जो एजुकेशन का हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है समाज के, तो उसको लेकर हम जो यंग बच्चे हैं उनको साथ में लेके कुछ करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारा यंग क्राउड, यहाँ पे 500 से ज्यादा बच्चे ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। बच्चों को आगे जाके हम लोग एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरटेनमेंट, ये 3 ई है हमारे, इस पे हम काम करके इन बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर हर्षदीप कांबले सर जो हमारे मेंटर है वो हमें स्फूर्ति देते हैं, गाइड करते हैं और हमारे साथ में रहकर इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए पूरे मुंबई से अभी आपने देखा होगा 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं जन्म जयंती के लिए। और ये जयंती की और एक विशेषता ये है कि बाबा साहब जिनको अपना गुरु मानते थे वो महात्मा फुले, जिनकी ये 22 सेंटिनरी बर्थ एनिवर्सरी, मतलब 20 शताब्दी वर्ष, 200 साल की जयंती है। हमें लगा था कि बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारतवर्ष में होगी, बट ऐसा दिख नहीं रहा था। बट हम खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो बाबा साहब को गुरु मानते थे और हम बाबा साहब को हम गुरु मानते हैं, तो ऐसे महात्मा फुले की 200वीं जयंती को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाहर 14 तड़े का जो मोनूमेंट है, तो वहाँ पे हमने 14 तड़े से पानी लाया है और वहाँ से जो बाबा साहब ने 100 साल पहले हम लोगों के लिए पानी खुला किया था। जैसे महात्मा फुले ने अपनी जो वेल है उससे जो बावड़ी है उससे वंचित लोगों को पानी दिया था और बाबा साहब ने सभी वंचित समाजों का 14 तड़े पहाड़ में वो पानी खुला किया था। पानी जीवन होता है और ये जीवन हमसे नकारा गया, जो महात्मा फुले और बाबा साहब ने हमको दिया, तो इसलिए हम ये 14 तड़े का पानी वहाँ पे लेके आए हैं बुद्धा के सामने। वो पानी का प्रतिकृति बनाया है और उसमें कमल खिले हुए। तो एक प्रकार से दुनिया में जब युद्ध चल रहा है तो हमें बुद्ध की तरफ जाना चाहिए, शांति की तरफ जाना चाहिए। तो ये संदेश लेके ये जन्म जयंती हम आज यहाँ पे मना रहे हैं। सर आपने कैसे क्या बच्चे लोग तो है जब पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाया, कोई फीस आप भरेंगे कैसे, क्या करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे आप कैसे करेंगे? ये तो हम 11 साल से करते आए हैं। जैसे हमारी ये बच्ची अभी योग्यता है हमारे साथ 11 साल से है, बहुत छोटी थी, साथ में अभी बहुत बड़े एंकर है, एक अच्छी कंपनी में काम करती है।
1000-2000 बच्चे हैं जिन्हें लगा कि हमारी जरूरत है, उन्हें हम एडमिशन के लिए, उनको पढ़ाई के लिए यूपीएससी एमपीएससी क्लासेस कराते हैं, उनको रेसिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सम्मिलित करते हैं। ऐसे 5000 लोगों को हमने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके उनको पढ़ाया। फिर उनको 18 दिन का हमने रेसिडेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए उनको एंटरटेनमेंट के लिए बढ़ावा दिया। एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ बच्चों को, जैसे जेबी नाग हमने लॉन्च किया, तो उस माध्यम से काफी यंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट एंड देन एजुकेशन, ये 3 ई लेके हम लोग बच्चों पे काम कर रहे हैं। ये जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हमने कम से कम 2000 बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनकी क्लास ली और उनसे कुछ बच्चों को बड़ा लॉन्ग कोर्स करवाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम अच्छी तरह से यूज करते हैं तो अच्छा है, अगर बुरी तरीके से यूज किया तो बहुत ही खौफनाक है। तो इसीलिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिनोनिम रखा है अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस। तो जहाँ पे अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस रहेगा वहाँ किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए एआई को हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस बोलते हैं। और जब ये बच्चे अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस करके समाज में आएंगे तो जब इस देश का बनाओ। 5 साल पहले कदम के माध्यम से, मतलब कदम की वजह से यहाँ जुड़ी थी, इस प्रोग्राम से जुड़ी थी जयंती जल्लोष से, और आज भी यहाँ पे हूँ। और मुझे लगता है कि मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि डॉक्टर कदम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे इन्वाइट किया, और उसकी वजह से मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट्स को काफी ज्यादा करीब से जानने का मौका मिला। और दूसरी बात ये है कि काफी अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं, मतलब ये जयंती का जल्लोष के माध्यम से काफी सारे लोग एक साथ आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो थॉट्स है वो शेयर करते हैं, और वही थॉट्स की ऐसा कर सकते हैं कि मालिक अपने घर लेके जाते हैं। और हर साल वर्ली में ये प्रोग्राम हुआ था पिछले साल, यहाँ पे अक्टूबर में, तो बस जयंती एक साथ सेलिब्रेट की जा रही है, बल्कि लोगों के लाइफ में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए ये जो समिति है काम कर रही है। इसलिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह समिति से जुड़ी थी। थैंक यू मैम। देखिए, हर साल 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े जोश उल्लास से मनाई जाती है, और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार समिति की तरफ से ये जोश उल्लास के साथ मनाते हैं। इसका नाम रखा गया है जल्लोष जयंती। ये बहुत ही बड़ा शो होता है, और पिछले 3 सालों से इसको हमने वर्ली में किया, लेकिन अब पहली बार हम इसको घाटकोपर में कर रहे हैं, क्योंकि घाटकोपर के सारे नागरिकों का कहना था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे ग्राउंड में होना चाहिए। तो इसलिए इस बार यहाँ पर हर मैदान में सारे अम्बेडकराइट ब्यूरोक्रेट्स, अम्बेडकराइट कार्यकर्ता, अम्बेडकराइट सोशल वर्कर, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और बहुत सारे कलाकार आए हैं जिन्होंने कल्चरल इवेंट्स पेश किए। डांस फॉर्म्स है, लेजिंग है, म्यूजिकल शोज है, हर तरह के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स है, और सारों का जो कंसोलिडेशन है, सारों का जो तात्पर्य है वो जोश उल्लास है, वो जिसको हम बोलते जल्लोष है, वो जल्लोष है। क्योंकि 14 अप्रैल आने वाली 3 दिन के बाद, और 14 अप्रैल में हर एक कॉलोनी में हर आदमी अपने तरीके से जयंती मनाता है। ये एक ही वक्त ऐसा होता है जब सारे के सारे लोग अपना वक्त निकाल के एक ग्राउंड में आ सकते हैं। कल से सारे लोग रिस्पेक्टिव अपनी अपनी जगह पे मनाएंगे, इसलिए ये जयंती का उत्साह प्रोग्राम बहुत बड़ा है। हमको बड़ी खुशी हो रही है कि सारे के सारे मान्यवर यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब यहाँ आए हुए हैं, भीमराव यशवंत अम्बेडकर साहब यहाँ आए हुए हैं, प्रवीण निखाड़े जी यहाँ आए हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिन लोगों के साथ हम लोग वर्ली में प्रोग्राम करते थे वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो सबके बीच में आदर्श शिंदे
का म्यूजिकल शो होने वाला है तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आदर्श शिंदे इस वक्त अम्बेडकरी वॉइस में, अम्बेडकरी जलसा में बहुत बड़ा नाम है, और ऐसा बड़ा शो अब थोड़ी देर के बाद आपके सामने आएगा।